ये एक्सरसाइज 1.2 का सवाल है। सेट ए के मेंबर्स, सेट बी के मेंबर्स और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है और इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें ये सवालात हल करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं। ये आपको कहता है x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे, ये इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। बोलता है लेस देन 10, तो इसका मतलब है 10 से छोटे। यहाँ पे कहता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, इसका मतलब है ये क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। और यहाँ कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके कहाँ तक? 10 से छोटे यानी 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी। यहाँ पे ये नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक बात कि जब मुझे यूनिवर्सल सेट दिया जाता है तो सेट ए और सेट बी के ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो इसमें मौजूद ना हो। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसका ताल्लुक़ यहाँ से ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसलिए यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा। अब ये इतने सारे सवालात हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे इन बहुत सारे सवाल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रीवियस लेक्चर्स को अगर देखें तो आप ये सवाल आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है इस सवाल में? आपने इस सवाल में पहले आपने बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर आप क्या करेंगे? ए का यूनियन लेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। इस सवाल में क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? बी के साथ। इस सवाल में ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दोनों का जवाब आएगा, उसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा। इस सवाल में क्या करना है? सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। जब मैं सेट ऑपरेशन सिखा रहा था वहाँ प्योर मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना सिखाया था, वहाँ पे आप कंसर्न करें, आप आसानी से ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखें, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर क्या करना है? ए में से बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को माइनस करना है। मैं इस वक्त ये 2 सवाल डिस्कस करूँगा 14 एंड 15। तो चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 14 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। ये आपको बता चुके हैं हम कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस सेट ए के एलिमेंट्स। सेट ए के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, क्या हैं? 2, 4, 6, 8। माइनस का कानून आपको बता चुके हैं। माइनस के कानून में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट में जो कॉमन आता है दूसरे ब्रैकेट से, उसको पहले ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्रॉस का निशान लगाते हैं, और पहले ब्रैकेट में जो बचता है वो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी क्या बचा आपके पास? 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। मुझे क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी के साथ। तो मैं सिमेट्रिक डिफरेंस के फार्मूले से चलूँगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला क्या कहता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला ये कहता है, याद रखें मैंने आपको बताया था कि जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं फार्मूले से निकालेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला क्या कहता है? ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला कहता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो जहाँ जहाँ ए मौजूद है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि मुझे ये पूरा सॉल्व करना है, ये पूरा मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है मुझे पहले ये वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, और जब ये दोनों वैल्यूज़ मैं निकाल लूँ, दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ निकाल लूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले को दोबारा लिखूँगा, इनकी जगह पे वैल्यूज़ रखूँगा और क्या करूँगा, माइनस का ऑपरेटर अप्लाई करूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को अलहदा से सॉल्व करने जाता हूँ। ये ब्रैकेट क्या बोलता है, ये कहता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यूनियन बी लिखा हुआ है। बी के एलिमेंट यहाँ आपको सेट में मिलेंगे, गिवन सेट में। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। तो जब यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को मिला के तरतीब से लिखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी बराबर हो जाएगा, इन सब को जब मैं तरतीब से मिला के लिखूँगा तो सब एक जैसे हैं, रिपीटेशन नहीं होगी, एक ही बार लिखा जाएगा 1 3 5 7 9। तो ये आ गया मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यानी कि ये ब्रैकेट मैंने हल कर लिया। अब मैं इस ब्रैकेट को हल करूँगा, इस ब्रैकेट को हल करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स गिवन दिए हुए हैं आपको 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो लिखा जाता है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। मैंने ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, ये ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं फार्मूला दोबारा लिखूँगा और फिर इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूँगा। फार्मूला कहता है ए कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस जब बी के साथ लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये एलिमेंट्स आप निकाल चुके हैं, ये एलिमेंट्स जब आप निकाल चुके हैं, ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू ये आपके पास मौजूद है 1 3 5 7 9 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू आपके पास मौजूद है 1 3 5 7 9। इनफैक्ट यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम हैं, तो क्या होगा जब माइनस करते हैं तो आपको पता है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं पहले ब्रैकेट में उनके ऊपर क्रॉस लगाते हैं। 1 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है। तो पहले ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा। जब पहले ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचता तो हम जवाब लिखते हैं एम्प्टी सेट, जिसको या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ या मैं खाली ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूँ। तो ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैलकुलेट कर लिया। एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लें मेरे बच्चों, क्या निकालना है मुझे, गौर से सुनिएगा। ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बी के साथ। तो मैं पहले क्या करूँगा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से हमें उस सेट को माइनस करना होता है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं माइनस सेट ए के एलिमेंट्स। माइनस जब करते हैं तो पहले ब्रैकेट में जो कॉमन होते हैं उनको पहले ब्रैकेट में उनके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, और जो पहले ब्रैकेट में बचता है वो आपका माइनस होने के बाद जवाब होता है। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया आपके पास 1 3 5 7 9। इसके बाद मैं सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे निकालना है, तो पहले मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला लिखा। सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ ए आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। इसका मतलब है आपने ये वैल्यू पहले सॉल्व करनी है। इस ब्रैकेट को आपने सॉल्व किया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का जवाब आया 1 3 5 7 9। यूनियन में आपको पता है सबको मिला के तरतीब से लिखते हैं, लेकिन रिपीटेशन नहीं होती, एक ही मरतबा लिखा जाता है। अगर कोई रिपीट भी हो रहा होगा तो सिंगल टाइम लिखा जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं वो लिखे जाते हैं। दोनों सेट में कॉमन क्या है, 1 3 5 7 9। आपने ये ब्रैकेट भी हल कर लिया, ये ब्रैकेट भी हल कर लिया, दोबारा आपने फार्मूला लिखा, इनकी जगह पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। आपके पास जो वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की आई वही वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की आई, तो क्रॉस का निशान लग गया कॉमन एलिमेंट्स पर। पहले ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा, जब पहले ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा तो ये नल सेट का निशान है। इसको नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ये दोनों निशानात हैं। हरगिज़ ये निशान
नल सेट का नहीं है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये नल सेट का निशान नहीं है, दिस इज़ नॉट द सिंबल ऑफ नल सेट। ठीक है मेरे बच्चों, जल्दी से बकिया सवाल बनाएं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करता हूँ। का क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ और इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट भी निकालें। आपको मालूम है कि होल कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था कि जब भी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ब्रैकेट के ऊपर, कॉम्प्लीमेंट अगर ब्रैकेट के टॉप पे लगा होगा तो उसको होल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर होल कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इस होल कॉम्प्लीमेंट यानी ब्रैकेट के अंदर है, पहले आप इसको कैलकुलेट कर लें। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त तक अंदर वाला ये कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि आप ए कॉम्प्लीमेंट ना निकालें। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं इनसाइड द ब्रैकेट जाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करूंगा। रिक्वायरमेंट ये है ब्रैकेट के अंदर कि पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे बच्चों बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट के मेंबर 1 से लेके 9 तक मौजूद हैं आपके पास, और माइनस सेट ए के मेंबर्स हैं आपके पास 2, 4, 6, 8। माइनस की तरकीब आपको मालूम है, माइनस की तरकीब ये है कि दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन है पहले ब्रैकेट से उसको हटाते जाएंगे, उसके ऊपर क्रॉस लगाते जाएंगे पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कोई क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर जो बच जाएगा माइनस के बाद ये आपका कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास 1, 3, 5, 7, 9। देन ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट के अंदर क्या है, इनसाइड द ब्रैकेट है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है अब मुझे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी के साथ। तो मैं क्या करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूँगा बी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने कैलकुलेट किया है 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट सवाल में मौजूद हैं 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं मेरे बच्चों, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। और दोनों में देखें तो 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है और 9 भी दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 1, 3, 5, 7, 9। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब चलेंगे, हमने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हम क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो ब्रैकेट के इनसाइड जो होता है पहले उसको हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो मैंने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मैंने ये वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं होल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करूँगा। होल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करूँगा तो मैं लिखूँगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो यूनिवर्सल सेट में से उस ब्रैकेट को माइनस किया जाता है जिस ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो। मैं इस कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी देर के लिए छुपा दूं तो कॉम्प्लीमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है। इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा ब्रैकेट माइनस होगा। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स सवाल में मौजूद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसको मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका हूँ। ये क्या है मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9। क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने का कानून आपको पता है, पहले ब्रैकेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आप क्रॉस लगाते जाएंगे तो आपके पास पहले ब्रैकेट में जो कुछ बचेगा वो माइनस का जवाब आ जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है 2, 4, 6, 8 के। तो ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। क्या किया मेरे बच्चों, दोबारा जहन में रखना है, मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई है। जब भी होल कॉम्प्लीमेंट होता है, होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ब्रैकेट के ऊपर जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर मौजूद है तो हम क्या करेंगे,
पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या मौजूद है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो मैंने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को निकाला। इंटरसेक्शन जब ऑपरेट करते हैं तो आपको पता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। कॉमन दोनों सेट्स में क्या एलिमेंट है, दोनों सेट में 1 मौजूद है, 3 मौजूद है, 5, 7, 9 ये मौजूद हैं। मेरे पास जो इनसाइड का ब्रैकेट था वो मैंने हल कर लिया। अब मैं होल कॉम्प्लीमेंट हल करूँगा। होल कॉम्प्लीमेंट हल करने का तरीका ये, यूनिवर्सल सेट में से आप इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दें और जो कॉम्प्लीमेंट के नीचे लिखा हुआ उसको माइनस कर दें। तो यूनिवर्सल सेट में से हमने ये पूरा ब्रैकेट माइनस कर दिया। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स ये मौजूद हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स ये मौजूद हैं, माइनस कर दिया तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। देख लें, कोई बात है तो पूछ लें।